हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल मिरेकल्स। गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि मेडिटेशन मेडिटेशन करने से क्या होता है और वो किस किस प्रकार से है। तो गाइस, मेडिटेशन करने से हम हमारे सारे निगेटिव थॉट्स को अपने से अलग कर सकते हैं, निगेटिव लोगों को हम चेंज कर सकते हैं, निगेटिव इन्वायरमेंट को हम ठीक कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से हमें जो विजुअलाइज करना है या फिर जो भी हमें मैनिफेस्ट करना है वो इजी हो जाता है। तो बहुत सारी वैरायटीज के मेडिटेशन रहते हैं, हर एक अपने अपने हिसाब से मेडिटेशन निकालता है। समय पहले तो मैंने देखा है कि मेडिटेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर किया जाता है, उसे अनापनासती बोलते हैं। दूसरा मेडिटेशन रहता है जो थर्ड आई पर फोकस करके किया जाता है, उसे थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन कहते हैं। और तीसरा जो रहता है वो अवेयरनेस के लिए रहता है, जो आंखें बंद करके बस आपको आसपास की चीजों को सुनना है। तो गाइज, जो फर्स्ट वाला अनापनासती मेडिटेशन है जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जाती है, मतलब आपको ब्रीथ पर ध्यान रखना है, आपकी श्वासोश्वास पर, आपकी सांसों पर आपको ध्यान रखना है। जैसी सांस अंदर आती है बाहर जाती है उस पर आपको फोकस रखना है, उसी पर ध्यान रखना है। और जब हम ऐसे करने लगते हैं तो आपके हमारे अंदर के जो भी भाव रहते हैं, जो भी चीजें हैं, जो निगेटिविटीज है, जो हमारे खुद से है, जैसे कि गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, कंपटीशन वगैरह, जो भी हमारे अंदर भाव है, वो सब कुछ खत्म होने लगते हैं। और जब हम पूरी तरह से हमारे अंदर से वो सारी निगेटिविटीज चली जाती है ना, तो हम प्योर हो जाते हैं। वो मेडिटेशन हमें इतना प्योर करता है कि हम लोगों के साथ जोर से बात भी नहीं करते। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहते हैं, वही लोग ये मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जीना है तो आपको हर एक भाव के साथ रहना ही पड़ता है। लेकिन गाइज, इस मेडिटेशन की वजह से आप पूरी तरह से साइलेंट हो जाते हो। जब अनापनासती मेडिटेशन करते हैं तो पूरी तरह से साइलेंट होते हो, और अब फिर जो मिराकल्स आपके लाइफ में होने लगते हैं तो बहुत बड़े बड़े मिराकल्स होने लगते हैं। क्योंकि ये मैंने कुछ दिनों तक करके भी देखा है, और हाँ, रियल में इसके मिराकल्स रहते हैं। इसके मिराकल्स यहाँ तक कि मैंने सुने थे कि एस्ट्रल ट्रैवल भी करते हैं ये मेडिटेशन करने वाले लोग, एस्ट्रल सर्जरी भी उनकी होती है। अगर कोई बीमार है और वो मेडिटेशन कर रहा है ये, तो कुछ दिनों के बाद वो अपने ड्रीम में उन चीजों को देखता है कि उन्हें कहाँ पर कुछ हुआ है और कोई आकर उनका सर्जरी कर रहा है। तो ये सब कुछ वो अनापनसती मेडिटेशन से पॉसिबल होता है, क्योंकि वो इतना पावरफुल मेडिटेशन है कि वो हर कहते हैं कि हर एक चीज, हर एक इंसान के बस की बात नहीं होती। और रही बात ये दो मेडिटेशन, ये तो बहुत मतलब हर एक करते हैं, लेकिन ये बहुत नॉर्मल है। बस आपको थर्ड आई चक्रा पर फोकस करना है, उससे आपको इंट्यूशन आने लगेगी और उससे भी आपके काम बस बनते हैं। तो आपको तय करना है कि आपको किस तरह के मेडिटेशन में जाना। मेडिटेशन करूंगी कि आप सिर्फ थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन कीजिए और अवेयरनेस वाला मेडिटेशन कीजिए। अवेयरनेस मेडिटेशन की वजह से हर चीजों पर आपका देखने का नजरिया चेंज होता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। और आप कहते हो ना, बार बार मुझे क्वेश्चन करते हो कि एक टाइम में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कैसे करनी है, क्यों? तब ये पॉसिबल होता है जब आप ये अवेयरनेस वाला मेडिटेशन करने लगते हो। बस करना क्या है, आंखें बंद करनी है और अपने आसपास की आवाजों को सुनना है और उन कैटेगराइज करना है। मतलब ये आवाज इस चीज की है, ये आवाज इस चीज की है, इस तरह से कैटेगराइज करना है। और कुछ दिनों के बाद आप खुद से देखेंगे कि जो आपका मैनिफेस्टेशन की स्पीड है ना, ये मेडिटेशन की वजह से फास्ट भी होगी, और वन टाइम में आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करने लगोगे। तो ये मेडिटेशन आपको इस तरह से फायदा पहुंचाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वे में जाना है तो आप अनाबनासती मेडिटेशन में जाओ। अगर आपको दुनिया के साथ रह के मैनिफेस्ट करना है तो आप अवेयरनेस वाला मेडिटेशन करो या फिर थर्ड आई चक्रा वाला करो, भी आपको एक ही जैसा रिजल्ट देंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर इसमें समय बेस्ट रिजल्ट किस चीज का होगा तो वो है अवेयरनेस में। फास्ट रिजल्ट है उसमें, मैंने खुद से किया भी है और मुझे पता है ये चीजें। क्योंकि जब तक मैं कोई चीज अपने ऊपर अप्लाई नहीं करती तो मैं कभी वो चीजों को आपको नहीं बताती। तो इसमें आपको जो बेस्ट लगे उससे आप चूज कर सकते हो। किसी को स्पिरिचुअल वेज भी कहते हैं, लेकिन जहां तक हो सके आप जितना हो सके प्योर रहने की कोशिश करो। किसी को आपकी बातों से हर्ट ना करना, किसी की तरफ निगेटिविटी ना देना, बस अपने आप में पॉजिटिव और खुश रहने की कोशिश करनी है आपको। और जितना हो सके दूसरों की भलाई के बारे में सोचो, क्योंकि
हर इंसान यहाँ अपनी पॉजिटिविटी को लेकर, अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर, अपनी भलाई के लेकर हमेशा सोच में रहता है। लेकिन कब जब हम दूसरों के बारे में भी वैसे ही सोचने लगते हैं, तो हमारी मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा फास्ट और अच्छे होने लगते हैं, क्योंकि इस तरह ईश्वर का एक गुण है कि ये हवा हमेशा अपने दूसरों के लिए कुछ ना कुछ तो करता रहता है। उसी तरह से जब हम उसी के गुण को खुद पर अप्लाई करते हैं, तो हम भी उस क्रिएटर के लिस्ट में आ जाते हैं। तो गाइज ये मेडिटेशन के कुछ वैरायटीज थी, और ये मेडिटेशन के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन थी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।